फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक प्रकरण लड़ीवार दास आप नूं सरवण करा रहा सी। चंद मिनटां च उसनूं मैं मुकम्मल करने की कोशिश करदा हां। जिंदगी दे वख-वख पड़ाव तो असीं लंघ के आए हां और कई रूप धारण किए ने, अनंत रूप। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। सिर्फ इत्थे ही नहीं, कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। बड़ा लंबा चौड़ा शब्द। पता नहीं कितने लंबे समय तक सैल गिर करया तू पहाड़ से पत्थर से। कहते ने जमीन सूरज तो टुटिया होया एक टुकड़ा है, ठंडी होई पत्थर होई। इत्थे उम्र हर जीव दी है, सब दी उम्र है। तो पत्थर की भी अपनी उम्र है। पत्थर रूप बदलता है, एक दिन मिट्टी आउंदा है, रेत आउंदा है। शायद जिन्होंने गौर नाल देखा है, लाल किला दिल्ली का हुण मिट्टी आउण लगा, पत्थर मिट्टी आउंदे जा रहे। पत्थर की भी अपनी उम्र है। समा पा के पत्थर मिट्टी बनता है, मिट्टी की भी अपनी उम्र है। समय की धारा विचों लंघ के ये मिट्टी बनस्पति बनती है, बनस्पति की भी अपनी उम्र है। बहुत लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति पशु पक्षी बनती है, पर पशु पक्षी की जिंदगी ये भी लिमिट है। आखिर समय की धारा पशु पक्षी नूं जिहड़ा रूप देंदी है, उसनूं कहंदे ने मनुष्य। मनुष्य मनुख। पत्थर दियां कोई लोड़ां नहीं, पर मनुख दियां लोड़ां दी कोई गिणती नहीं, अनंत लोड़ां। पत्थर दी कोई ख्वाहिश नहीं, पर मनुख दियां अनंत ख्वाहिशां ने। पत्थर कोल कोई दुख नहीं, पर मनुख ते दुखां दी पंड। दुख की पंडां खुलियां, सुख नानक सेओ खोए। पत्थर नूं तोड़ांगे आखिर रेजा रेजा होके खाक मिठी, पर जे मनुख नूं खोलीए तो सिवाय दुख दे होर कुछ भी नहीं। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, मनुख नूं खोलण दा ढंग की है, बस अपना एक दुख सुनाओ तो फिर वो चुप नहीं करेगा, अपने सैकड़े दुख सुनाएगा। पत्थर दुख सुख तो न्यारा है, मनुख से दुख सुख दस जीवंदा है। पत्थर खुशी गमी तो न्यारा है, मनुख से कदी खुश है कदी गमगीन है। पत्थर दियां कोई लोड़ां नहीं, मनुख दियां अनंत लोड़ां ने। पत्थर लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति बनया। बनस्पति थोड़ी जागी तो उसदियां लोड़ां भी थोड़ियां, उन्होंने प्यास लगती है, पानी चाहिए। सर्दी गर्मी तो मुतासर होंदी, लमकावा ना। फिर होर अगे पशु पक्षी ज्यादा जाग गए, दुख सुख भी ज्यादा महसूस करने लग पे, लोड़ां भी कुछ ज्यादा हो गई, प्यास दे नाल नाल भुख भी पैदा हुई। पर मनुख भुख प्यास दे नाल नाल लखां तरह दीयां ख्वाहिशां पैदा हुई, कामनावां पैदा हुई, इच्छावां पैदा हुई। बहादुर शाह जफर कहता है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। बड़ी लंबी उम्र में खुदा तो लेके आया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में।
4 दिन दी मैं लंबी जिंदगी लेके आया, 2 दिन लग गए आरजू करदियां, इच्छावां करदियां, कामनावां करदियां, ते 2 दिन लंघ गए उड़ीक करदियां, इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। जिंदगी गई। कदी जीवन का मुताला करिए, किसी वक्त ख्वाहिशां चलदियां, किसी वक्त बड़ी तीव्र इच्छा होती है, ख्वाहिश कदों पूरी होवे, कदों पूरी हो। अद्धी जिंदगी लंघ गई ख्वाहिशां कर दे, अद्धा जीवन लंघिया उड़ीक कर दे, ख्वाहिश अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। ख्वाहिशां का लंबा चौड़ा विस्तार मैं ना बयान करा। मनुख दुखी है, पत्थर दुख सुख तो न्यारा है, मनुख से दुख सुख विच जींदा। दुख सुख करत जन्म पुन मुआ। कभी हसदा पे फिर रो रहा है, प्रसन्नचित बैठा है फिर उदास है, दुखी है। लंबी यात्रा तो बाद और पता नहीं लखां साल ने कि अरबां खरबां साल ने, क्योंकि समा नहीं सी, समा चलिया सूरज दे नाल। ते गुरबाणी कहती है साड़ी यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। फिर इसनों इस वक्त मैं नहीं लेना। अस्थूल रूप जो बनया पत्थर, कि फिर इस धरती रे जो सिरमौर रूप बनया है, इस तो अगे नहीं, वो है मनुख। सब कुछ मनुख तो कले है। इसनों भी जफर इंज कहता है, बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। मनुख सिरमौर है, अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। अशरफुल मखलूकात सिरमौर सरदार। परमात्मा एक शक्ति है, तो जो कुछ आया है परमात्मा तो आया है, तो मनुख भी शक्ति है। मनुख कोल प्रथम ते इंद्रियां दी शक्ति है। वेखना एक शक्ति है, वेखना एक रस है। सुनना एक शक्ति है, सुनना एक रस है। बोलना एक शक्ति है, पर रसना एक रस है। नासिका एक शक्ति है, और नासिका सुगंध एक रस है। खलड़ी भी एक शक्ति है, खलड़ी एक रस है। कोई इकद इंद्र मनुख दा नाकारा हो जाए तो समझ लो उतनी शक्ति उसकी छीण हो जाती। नहीं अखां काम करदियां, बहुत कुछ घट गया। नहीं कान काम करदे, बहुत कुछ घट गया। जबान बोल नहीं सकती, बहुत कुछ घट गया। किसी नाल संबंध जोड़ नहीं सकता। मैं करा पत्थर कोल आवाज नहीं, बनस्पति कोल भी आवाज नहीं, पशुओं कोल आवाज है पर अल्फाज नहीं, धुन है अखर नहीं। पशु जब आवाज करता है तो इतना पता चलता है मुर्गा है, चिड़ी है, शेर है, कुत्ता है, गऊ है। पर किसी गऊ नूं कहिए तू कित्थों आ रही है, जाना कित्थे है, तो अल्फाज कोई नहीं, अखर कोई नहीं। आवाज है, अल्फाज नहीं। मनुख कोल आवाज भी है, अल्फाज भी हैं, धुन भी है, अखर भी ने। अखर अंदर त्रिभुवन धारे, 3 लोकां दा ज्ञान अखरां दे संबंध है। और मैं अर्ज करा सारे संबंध भी अखरां ते खड़े ने, अल्फाजां दे खड़े ने। गुंगा संबंध जोड़न दे असमर्थ है, गुंगे दे दोस्त नहीं होंदे। क्यों? आवाज ते है, अल्फाज कोई नहीं। अंधे दे दोस्त होंदे ने, नेत्रहीन दे दोस्त होंदे ने, वो संबंध जोड़ सकता है। दूर क्यों जाइए, आ गई सामने गल। शुगल जी थानू कविता सुना के गए ने, नेत्रहीन है।
ये मित्रां दे मित्र ने ते इन्हां दे बहुते मित्र ने। संबंध जुड़ते ने बोलां नाल, अखरां नाल। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर निहुफ्ता बाशद। बोलना एक बहुत वड्डी शक्ति परमात्मा ने दिता है। ये भी महस करते हैं। सारे संबंध ते बोल चाल ते खड़े ने कि सारा ज्ञान ध्यान ज्ञान बोलां ते खड़ा है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। थोड़े विचों जिन्हां ने कभी सारा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पाठ किया होवे, अखरां दी महिमा दी बाणी है। गौड़ी मल्ला पंजवा 52 अखरी, अखरां दी महिमा। गौड़ी श्री कबीर जी 52 अखरी, अखरां दी महिमा। आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी, अखरां दी महिमा। हैरानगी होंदी है, गुरु नानक अखरां दी महिमा पे गायन करते हैं, अल्फाजां दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज अल्फाजां दी महिमा पे बयान करते हैं। भगत कबीर अखरां दी महिमा बयान कर रहे हैं। क्यों? मनुख दा सारा विकास बोल चाल ते खड़ा है। गूंगे दा विकास रुक जाता है, रुक जाता है। तुसी संसार दे इतिहास ते निगाह मारो, कोई गूंगा न थानू दार्शनिक मिलेगा, न फिलोसफर मिलेगा, न कवि मिलेगा, न संगीतकार मिलेगा, न राजनैतिक मिलेगा, न कोई चंगा व्यापारी मिलेगा। गूंगे दे विकास दे करीबन करीबन सारे ही दरवाजे बंद ने, क्योंकि संबंध जोड़न दे असमर्थ है। पंजाबी दे कहंदे ने गूंगे दे इशारे गूंगे दी मां जाने, और कौन जानता। माड़ा मोटा संबंध मां नाल जुड़दा, बाकी नहीं। बोल के ही संसार नाल संबंध जुड़ता है, बोल के ही निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। बोलना करतार नाल जोड़ता है, बोलना निरंकार नाल जोड़ता है। हर एक चीज की गलत वरतों भी की जा सकती है। टुट गई प्रीत बुर बोल, कुछ ऐसा बोल भी है कि मित्रता दुश्मनी दे बदल जाती है। कुछ ऐसे भी बोल ने जो मनुख को परमात्मा तो दूर कर देंगे, पर हैं ऐसे कुछ बोल मनुख को परमात्मा का रूप बना देंगे। हैगे ने कुछ ऐसे बोल जो जगत नाल सांझ पा देंगे ने। पत्थर कोल आवाज नहीं, अल्फाज नहीं, बनस्पति कोल भी नहीं, पशु कोल आवाज पे है, अल्फाज नहीं ने। मनुख दे कोल आवाज भी है, अल्फाज भी ने, धुन भी है, अखर भी ने। तो इस तरीके दे नाल जबान एक बहुत वड्डी शक्ति परमात्मा ने दी है। अखां एक बहुत वड्डी शक्ति ने, कन बहुत वड्डी शक्ति है, रस भी ने, शक्ति भी है। तो हुण सारे भगत कहंदे ने इन्हां इंद्रियां दी शक्ति दे नाल असीं परमात्मा नूं नहीं समझ सकते। भावें अखां महान शक्ति ने, नहीं वेख सकती। जबान महान शक्ति है, पूरा नहीं कथन कर सकती, नहीं कथन कर सकती। इस वास्ते कह देंगे ने, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। बिसम बिसम बिसमें ही बही है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आइए। जो चाक गूंगा मुस्कारे। परमात्मा अकथ है, पूरा सुन नहीं सकते, पूरा वेख नहीं सकते। कि इंद्रियां दी शक्ति नाल उन्होंने पूरा जानना कठिन है, अगम अगोचर कह दिता है। इंद्रियां दी पहुंच तो परे। एक परमात्मा अगम अगोचर है, एक परमात्मा का जो रूप हो गया अगम अगोचर है। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्यान है। एक परमात्मा की महिमा पूरी नहीं बयान की जा सकती। एक जो परमात्मा हो गया, एक ते सागर की महिमा बयान नहीं की जा सकती, अथाह है।
एक उस बूंद की भी महिमा बयान नहीं की जा सकती जो सागर दे लीन होके सागर हो गई। उसकी महिमा भी बयान नहीं। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। अकथ है परमात्मा, अकथ है संत ब्रह्म ज्ञानी अवतारी पुरुष भगत, नहीं उसकी महिमा बयान की जा सकती। और मैं ये अर्ज करा, संत होना एक अवस्था है, भगत होना एक मानसिक अवस्था है। ये भी मैं अर्ज कर दें, क्रिया तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, किरत तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। जी किरत वेखनी होवे तो किसी अवतारी पुरुष की, किसी संत की, दूजे संत नाल किरत मिलती भी नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, जैसे श्री राम ने वैसे कृष्ण नहीं ने। हर कदम ते राम मर्यादा की पालना कर देन, हर कदम ते श्री कृष्ण मर्यादा नूं तोड़ देन। वो तो किसी भी मर्यादा की पालना नहीं करते। तो हुण कह दईए कि राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ने, तो भगवान ने, अवतार ने, कृष्ण ने, बाहर की क्रिया तो नहीं पहचान सकते। जैसे राम ने वैसे कृष्ण नहीं ने, और जैसे कृष्ण ने वैसे महात्मा बुद्ध नहीं ने, नहीं। और जैसे महात्मा बुद्ध ने वैसे गुरु नानक नहीं ने। महात्मा बुद्ध कहते ने अहिंसा परमो धर्मं, हर पक्ष दे अहिंसा परम धर्म है। स्वामी महावीर भी कहते हैं। गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं अहिंसा धर्म का एक निक्का जिहा अंग है, पूरा धर्म नहीं है, नहीं है। जैसे उंगल शरीर का एक हिस्सा है, पूर्ण शरीर नहीं है। एक उंगल तो बिना भी शरीर हो सकता है। जैसे ये दंद शरीर का हिस्सा ने, पूरा शरीर नहीं है। एक दंद तो बिना भी शरीर हो सकता है। अहिंसा धर्म का एक अंग है, सिर्फ एक अंग। और किधरे किधरे हालात का ऐसा तकाजा बनता है, धर्म की रक्षा के लिए वो अंग कुर्बान करना पैंदा है। ये भी मैं अर्ज करता हूं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने बलाचार गई द्रम्या आमदम, बतद बीरो तीरो तो पंग आमदम। लाचार होके, मजबूर होके मैं तलवार चुकी है, मेरा शौक नहीं सी, मजबूर, मेरी खुशी नहीं है। बलाचार गई दरम्या आमदम, बतद बीरो तीरो तो पंग आमदम। ऐसी की लाचारी है। तुसी संत, तुसी माला फेरन वाले, प्रभु दा जप करन वाले ते उपदेश देंदे हो, जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक नाने। तलवार चुक लई, बंदूक चुक लई। तो साहिब कहन चूंकारज हमा हीलते दर गुयस्त, हलालस्त बुरदम ब शमशीर दस्त। हाथ जोड़ के अगर जालम अपने कदम नहीं रोकता, और वो अपने कदमां दे थले मजलूमां नूं मथलदा है, दलदा है, मारदा है। अगर हाथ जोड़ के वो रुकदा नहीं, बोलां दे नाल भी उसदे कदम नहीं रुकदे, सिर झुका दईए तां भी उसदे कदम नहीं रुकदे, तो तलवार चुक के उसदे कदमां नूं रोकना मैं अपना धर्म समझदा। सुकारज हमा हेलते दरगुयस्त, हलालस्त बुर्रम ब शमशीर दस्त। मैं इसनूं हलाल समझदा, हलाल तो मुराद इसनूं मैं धर्म समझदा, जायज समझदा। उत्थे मैं कोई अहिंसा की पालना नहीं करता, मैं हिंसा करांगा, मैं हिंसा करांगा। ऐसा सी रोज देखते हैं। एक डॉक्टर सानू कोई दवाई देंदा है, कोई गोली मेडिसन, असी उसनूं खांदे हां तो रोग दे ते कीटाणु होंदे ने, बेचारे मरदे।
उन्होंने पलन दईए। वड्डे तो वड्डा अहिंसा का पुजारी भी तो दवाई तो खावेगा, दवाई नाल ते कीटाणु मर गए। हैं ऐसे कीटाणु जो शरीर में बेहाल कर देंदे ने, निढाल कर देंदे ने। हैं ऐसे कुछ मनुख जो कौमां लई नरक बन जाते हैं, देश लई नरक बन जाते हैं। दवाई खा के उन्होंने कीटाणुओं जो है मिटाना पैंदा है ताकि शरीर बच जाए। शस्त्र चुक के उन्होंने जालमां नूं मिटाना पैंदा ताकि देश बच जाए। कौन बच जाए? भाई साहब, भाई संतोख सिंह जी कहते हैं जे कलगीधर शस्त्र ना चुकते तो होना की सी, वो रूपरेखा मैं थोड़े सामने रखा। छाए जाती एकता, एक इस्लाम होना सी, दूसरा ने भाई संतोख। जिथे जिथे मुकाबला नहीं होया, अफगानिस्तान सारे दा सारा बोधी सी। दुनिया की सब तो वड्डी मूर्ति उच्ची महात्मा बुद्ध दी अफगानिस्तान दे बामिया दे। शायद जो संसार के हालात का मुताला करते रहते हैं उन्होंने पता होगी पिछले दिनी तालिबान की हुकूमत ने ऐलान किया सी मूर्ति असी तोड़नी है, क्योंकि इस्लाम दे मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। और मूर्ति इस्लामी देश क्यों है? और दुनिया की सब तो वड्डी मूर्ति, सिर्फ वड्डी नहीं, दुनिया की सब तो खूबसूरत मूर्ति 110 फुट उच्ची है, पहाड़ नूं तराश के बनाई गई है। सारे का सारा अफगानिस्तान बोधी सी, बुद्धिस्ट सी, महात्मा बुद्ध नूं मनण वाले सन। जलालाबाद एक मंदिर मिले है, एक मिट्टी के टीले दे महात्मा बुद्ध का मंदिर सी, दबिया पिया सी, सोने दी मूर्तियां निकली। सारे का सारा अफगानिस्तान बुद्धिस्ट थे, पर अहिंसा परमो धर्म नहीं टिक सके। हिंसा के सामने इन्हां दी अहिंसा नहीं टिक सकी। ये भी मैं अर्ज कर रहा। इसे का जिक्र भाई संतोख सिंह जी कर दें। छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। प्यार दे बोलां नाल रावण नहीं मरिया सी, तीर कमान चुकनी पै गई राम नूं। कोई प्यार दे बोलां नाल दुर्योधन खत्म नहीं होया सी, जरासंध खत्म नहीं होया सी, शस्त्र चुकना पै गया श्री कृष्ण नूं। ये इतिहास भावें जंगल विच रहिंदे ने, बैरागी ने, पर अपनी रक्षा लई त्रिशूल चुकना पै गया शिव जी नूं। इते असीं देखदे अहिंसा धर्म का एक निक्का जिहा अंग है, पूरा धर्म नहीं है। नहीं, अहिंसा परम धर्म के नारे ने 1000 तो ज्यादा इस देश नूं गुलाम रखे। और अगर देश अज आजादी की हवा विच जी रहा है, ये गुरबानी गुरु गोबिंद सिंह जी की। छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, धर्म दसक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। गीता दी आवाज, रामायण दी कथा, वेदां दे पाठ किधरे सुनाई नहीं देने। पाप ही परपक जाते, धर्म दजक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होते झूठे करना निधान के। जैसे राम ने वैसे कृष्ण नहीं ने, जैसे कृष्ण ने वैसे महात्मा बुद्ध नहीं ने, जैसे महात्मा बुद्ध ने वैसे गुरु नानक नहीं ने, और जैसे गुरु नानक ने वैसे जो है मोहम्मद साहब नहीं ने, जैसे मोहम्मद साहब ने वैसे हजरत ईसा नहीं ने। ते दूर क्यों जाओ, जैसे भगत कबीर ने रविदास वैसे नहीं ने। ये सारे भगत भी वख वख ने।
जे बाहर की क्रिया नूं लओगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पेगा। किसनों साधु आखिए तो किसनों ना, किसनों संत आखिए, किसी की भी क्रिया नहीं मिलती। बाहर की ते कृत क्रिया कुछ भी मेल नहीं खाती। तो फैसला किस तरह करोगे, केड़ा ब्रह्म ज्ञानी, केड़ा संत है, केड़ा अवतार है, किस तरह अंदाजा लाओगे। बाहर का पहरावा भी नहीं मिलता। श्री राम के सिर ते ताज भी रखते हैं, कीमती वस्त्र पहनते हैं, पर स्वामी महावीर ते बिल्कुल नंगे घूमते, कोई वस्त्र नहीं। तो हुण फैसला करिए, जिहड़ा नंगा घूमदा पिया है संत है, तो जिसने सिर दे उत्ते ताज पहने हैं हीरे मोतियां नाल जट, ते संत ने। बाहर की क्रिया तो कुछ फैसला नहीं कर सकते, बाहर की अवस्था तो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते, कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर सब कुछ वख-वख है। संत एक मानसिक अवस्था है, वक्त के मुताबिक, माहौल के मुताबिक उसकी क्रिया ही हो सकती है, बदल सकती है। जैसे सर्दियों असीं होर कपड़े पहनते हैं, गर्मियों होर पहनते हैं। मौसम मजबूर कर देंदा है कपड़ियां नूं बदलण ते, हालात मजबूर कर देंदे ने क्रिया नूं बदलण ते, बोलां नूं बदलण ते, हालात मजबूर कर देंदे ने। औरंगजेब दे एहलकारां ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं आख्या, तुसीं संत, तुसीं गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस वली अल्लाह, ये शोभा नहीं देंदा, तुसीं शस्त्र चुके ने, असीं तुहाडी सुलह करा देने आ, तुसीं चाहते हो तुहाडी सुलह करा देईए। महाराज कहंदे असीं ते सुलह को ना, असीं ते हर जगह सुलह चाहते हैं, तो फिर असीं सुलह करा देईए। साहिब कहने लगे करा दो, एक शर्त है कि तुसीं हार मन लो, असीं सुलह करा देंगे। सतगुरु कहंदे ने ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ते पता है एहलकार की कहंदे ने, एक संत नूं सच्चाई कबूल करने दे इतराज की है, एक फकीर नूं, एक वली अल्लाह नूं, एक गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस नूं सच कबूल करने दे इतराज की है। सच्चाई है तुसीं हार गए हो, पिता थोड़ा शहीद हो गया, बच्चे थोड़े मार दिते गए, किले थोड़े ढा दिते गए, फौज थोड़ी खत्म हो गई, थोड़े कोल ते थोड़ा घोड़ा भी नहीं रहा, थोड़े नाल कोई साथी नहीं। गनी खां नबी खां मोढ़ियां ते चुक के लियाए सन आलमगीर तक, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं छुपा के, कोई भी नहीं। उस हालत विच यह लकार चुके शरधा रखते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, थोड़े नाल कोई भी नहीं, थोड़े कोल कुछ भी नहीं। एक हारे हुए मनुख की जो हालत होंदी है, थोड़ी हालत है, कि कबूल कर लो हार गए, असीं सुलह करा देने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, ऐ औरंगजेब दे एहलकारो एक गल सुन लो, हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है। हो गई है हार ते हो गई, मैं मन नहीं सकता, नहीं मन सकता। कि जब हार हो गई है तो इस सच्चाई नूं कबूल करन दे एक संत नूं इतराज की है, थोड़े कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना घर ना घाट, ना घोड़ा ना शस्त्र ना बस्त्र, चलो इतना से कबूल करो, ये सब कुछ थोड़े कोल नहीं है। साहिब कहते हैं ये भी मैं कबूल नहीं कर सकता कि मेरे को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं पातशाह दे वाक थानू सरवण करावा, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। इस देश दे ते दुनिया दे चिंतक विद्वाना ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी नाल इंसाफ नहीं किया। टेढ़ी अख नाल वेख्या या बंद अखां नाल वेखण दी कोशिश की है, अखां खोल के वेखण दी कोशिश नहीं की। साहिब कहते ने ये मैं सुनन नूं राजी नहीं कि मेरे कोल कुछ नहीं। तो एहलकार कहते ने सच्चाई है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं थोड़े को, की है कुछ भी नहीं। साहिब कहते ने ये मैं कबूलन नूं तैयार नहीं। तो की है थोड़े कोल?
श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श। ठीक है, मेरे कोल फौज नहीं है, मेरे कोल शस्त्र भी नहीं, मेरे कोल किले भी नहीं, मेरे कोल फौज भी नहीं, मेरे कोल धन भी नहीं, मेरे कोल संपदा भी नहीं, मेरा परिवार भी बिछड़ गया। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, ये तो सब कुछ मेरे कोल नहीं है। फिर भी मैं कबूल करने को तैयार नहीं कि मेरे कोल कुछ भी नहीं है की है थोड़े कोल। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। मेरे हृदय च खुदा बैठा है, ते जितने चिर तक वो बैठा है मैं हार नहीं मन सकता, ते खुदा दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। मेरे हृदय च खुदा बैठा है, ते जितने चिर तक वो बैठा है मैं हार नहीं मन सकता, ते खुदा दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। खुदा हृदय च होवे तो मैं हार मन लवा, खुदा दी तो हिन करा, परमात्मा दी तो हिन करा, मैं नहीं हार मन सकता। छोटा जिहा कंडा मनुख नूं लग जांदा है ते बंदा कहंदा है पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। माड़ी मोटी घटना घट जाती है कि मनुख कहंदा है परमात्मा है भी सही कि नहीं। थोड़ा बहुत किधरे नुकसान हो जाता है कि मनुख कहंदा है पता नहीं गुरु है भी सही कि नहीं। कुछ भी नहीं रहा, पर सतगुरु कहंदे ने रब ते है, नहीं है तो ना सही, बाकी नहीं है फौज ते ना सही, नहीं है धन ते ना सही, किले नहीं ते ना सही, फौज नहीं है तो ना सही, मेरा अल्लाह ते है, मेरा रब ते है, मेरा प्रभु ते है। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। एक नुकता होर बयान करके मैं अगे चला। अहलकारे ने कहा महाराज एक निक्की जिहा गल नाल भी असीं सुलह करा सकते हैं, एक छोटी जिहा गल। चलो ये सब कुछ तुसी नहीं कबूल कर देना, तुसी इतना ही कबूल कर लो, थोड़े बच्चे मार देते गए, खत्म कर देते, चारे ही बच्चे। चलो दबे हुए अल्फाजा नाल इतना ही कबूल कर लो कि असी इसनों भी आधार बना के सुलह करा सकते हैं। हुण महाराज दा ढंग देखो कहण दा, बड़ा बाकमाल। संगे बदगो घर अगर कासाए जरी शिकंद। जरी कहंदे ने सोने नूं, कासा कहंदे ने प्याले नूं, संग कहंदे ने पत्थर नूं, बदगो कहंदे ने बुरा बोलण वाले, जालिम नूं, दुष्ट नूं। संगे बदगो घर अगर कासाए जरी शिकंद। दुष्ट मनुख, बुरा बोलण वाला मनुख, जालिम बंदा भारी भरकम पत्थर चुकते। अगर सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश करे, महाराज कहने ने मैं कबूल करदा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, मैं मनदा, मैं एक कबूल करदा। कबूल करने दा ढंग देखो, साहिब दी दूर दृष्टि देखो। मैं कबूल करदा एक भारी भरकम वजनी पत्थर दे नाल। अगर कोई मनुख सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश करे, दुष्ट, मैं मनदा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, मैं कबूल करदा, मैं मनदा। लेकिन अहलकारो एक गल चेते रखो, टूट के भी सोने दे प्याले की कीमत कोई घटनी नहीं, ते न टूट के भी पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं। टूट के भी मेरे बच्चियां की कीमत कोई घटनी नहीं, ते न टूट के भी औरंगजेब की कीमत कोई वधनी नहीं। संगे बदगो घर अगर कासाए जरी शिकंद। कीमत संग ने फजायद वजर कम नशो। मैं फिर अर्ज करा,
महात्मा बुद्ध जैसे गुरु गोबिंद सिंह नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जैसे महात्मा बुद्ध नहीं है। महात्मा बुद्ध जैसे कृष्ण नहीं है। कृष्ण जैसे राम नहीं है। राम जैसे मोहम्मद साहब नहीं ने। सारियां दे खान पान भी अलग ने, पैरान भी अलग ने। करिया तो कुछ भी फैसला नहीं हो सकता। पर एक धार्मिक स्टेज से बैठे होया हिरदे की गहराई तो मैं कहना है सारे ही संत ने, सारे ही अवतार ने, मानसिक अवस्था सारियां दी इको ही है। हुण वो जिहड़ी मानसिक अवस्था है बयान नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, अकथ है। कारण जिहड़ी बूंद सागर दे च लीन हो गई कि जे हुण सागर नूं नहीं नापिया जा सकता तो कौन नापे उस बूंद नूं जो सागर हो गई। संत नूं कौन जाने, किस तरह नापोगे। साध की महिमा वेद न जाने, देता सुने ते ताब ख्याल। वेद श्रुति ने सुने होया ज्ञान संग्रह करके लिखे है वेद व्यास ने। चलो एक तुलसी का बोल मैं थोड़े सामने रखा तो एक भाई नंद लाल दा ते फिर अगे 2-4 मिनट लेके मैं समाप्ति करूं, थोड़ा बहुत टाइम ना लवा। संत हृदा नवनीत समाना, कवि तुलसी। संत ओदा हिरदा ते मक्खन की तरह होंदा। जिवें मक्खन कोमल है इस तरह कोमल, जिवें मक्खन पवित्र है इस तरह पवित्र। संत हृदा नवनीत समाना, कहा कब ने पर कहा न जाना। तुलसी कहते ने मैं आख ते दिता है पर मैनू कहने का ढंग नहीं आया। मैं तशबीह ते दे दी है पर तशबीह ठीक नहीं। मैं दलील पे पेश की थी है पर पूरी नहीं उतरती। मैं प्रमाण ते रख दिता है पर ये अधूरा है। संत हृदा नवनीत समाना, कहा कब ने पर कहा न जाना। गल अधूरी है, पूरी नहीं है। क्यों आखी भी तुसी तो फिर अधूरी क्यों आखी, पूरी आखो। तुलसी कहने में पूरी कह नहीं सकता। संत दा हिरदा मक्खन की तरह मैं दलील ते दिती है पर पूरी नहीं। क्यों निज पर ताप द्रवे नव नीता। मक्खन नूं सेक लगे ते द्रवदा है, पिघलदा है। निज पर ताप द्रवे नव नीता, पर दुख दरवे संत पुनीता। मक्खन नूं सेक लगदा है, पिघल जांदा है मक्खन, पर संत ते उदों भी पिघल जांदा है जब दूजियां नूं सेक लगे। हिंदुस्तान के मासूम बच्चों नूं सेक लगे कि कलगीधर ने अपने बच्चे शहीद करा दिते। हिंदुस्तान की जिंदगी खतरे विच होई कि 9 साल का बालक अपने पिता नूं कहंदा आनंदपुर दे किसी नूं तैरन की जाच सिखानी होवे ते पहले आप पानी विच जाना पैंदा, किसी नूं मरण की जाच सिखानी होवे ते पहले आप मरना पैंदा। किसी दूजियां नूं रोंदियां होइयां देख के अखां विच हंझू आ गए। अपनियां नूं रोंदियां होइयां नूं देख के ते कईयां दी अखां भर आण गईयां। पर जगत दुखी है ते संत दा हिरदा दुखी हो गया। देश दुखी है ते कलगीधर दी आत्मा रो उठी है। निज पर ताप द्रवे नव नीता, पर दुख दरवे संत पुनीता। एक दलील नंदलाल ने भी दी है, बयान करदे हां ते मैं अगे चला। भाई साहब भाई नंदलाल कहते ने मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद। भाई साहब चूंकि गजनी दे सन पिछों अफगानिस्तान दे, उन्हां दी सारी बाणी परशियन दे च फारसी दे च। कहते ने ऐ कलगीधर ऐ धन गुरु गोबिंद सिंह, थोड़ी जबान तो जेड़े बोल निकलते ने एक एक बोल एक बोरी खंड वर्गी, इन्ने मिठे ने। उस बोल विच इतनी मिठास जिमें एक बोरी शक्कर दे।
मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद, ई मिसल राके गुफ्तम जी खूब तरना बाशद। कहंदे ने मैं मिसाल ते दिती है पर ठीक नहीं। अपनी मिसाल नूं आप ही खंडन करते हैं, अपनी दलील का आप ही खंडन करते हैं। कहते मैं मिसाल ते दे दी है, ठीक नहीं है। क्यों? एक बोरी खंड दी 1000 बंदियां दे मूंह नूं मिठा कर देगी ते मूंह दे च मिठास रहेगी, थोड़ा छिन पल 2 पल फिर गई। पल 2 पल मुंह मिठा रहेगा 1000 बंदियां का, फिर गई मिठास, खत्म। ऐ कलगीधर, थोड़ा एक वचन जुगो जुग तक करोड़ां जिंदगियां दे च मिठास भरदा रहेगा और शब्द कभी खत्म नहीं होएगा। मैं किस तरह कह दिया थोड़ा एक बोल एक बोरी शक्कर दी तरह, बोरी शक्कर ते खत्म हो गई, मिठास देखे और मिठास भी खत्म हो गई। थोड़ा बोल हजारां जिंदगियां नूं रोज मिठास देवेगा और शब्द भी अपनी थां ते बनिया रहेगा। जबान एक शक्ति है, पर इस शक्ति दे नाल उस महाशक्ति नूं बयान करना बड़ा औखा है। अखां भी एक शक्ति ने, पर उस महाशक्ति नूं पूरा वेखना बड़ा औखा है, कठिन है। कंन भी एक शक्ति है ते परमात्मा नूं पूरे दा पूरा सुनना कठिन है, औखा है। मन भी एक शक्ति है, पर परमात्मा नूं पूरे दा पूरा समझना बहुत औखा है, कठिन है। तो फिर की करिए, किस तरह करिए? परमात्मा होने का एक मौका मिले है हर एक नूं, और वो हर एक है, सिर्फ मनुख, पशु नहीं, बनस्पति नहीं, पत्थर नहीं। पत्थर की मूर्ति घड़ के राम वर्गी बना सकते हैं, पर पत्थर राम नहीं है। पत्थर नूं घड़ के श्री कृष्ण वर्गा बना सकते हैं, पर पत्थर फिर भी कृष्ण नहीं है। कृष्ण कृष्ण है, ये भी मैं अर्ज करता हूं। हाँ, मैं ऐसा जरूर कह सकता, हर पत्थर का भविष्य राम होना है, अज नहीं समा पाके होवेगा। हर पत्थर का भविष्य है श्री कृष्ण होना, हर पत्थर का भविष्य है परमात्मा होना। लंबी यात्रा अजे बड़ा लंबा पैंडा पे भविष्य है, हर पत्थर का परमात्मा होना। और पत्थर बनस्पति बनेगा, बनस्पति पशु पक्षी बनेगी, ते पशु पक्षी मनुख बन गए ने। कि मनुख नूं एक मौका मिले, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। मनुख एक मौका है कि परमात्मा होने का, मनुख एक अवसर है कि ईश्वर होने का। पर मनुख दे च दोवें संभावनावां छुपियां पईयां ने। जैसे पत्थर अगे गया ते बनस्पति, बनस्पति अगे गई ते पशु पक्षी, पशु पक्षी अगे गए ते मनुख। और मनुख विच खतरा भी है कि अगे गया ते भगवान हर वर्गा होवेगा, पिछे गया ते शैतान वर्गा हो जाएगा, ये पीछे भी मुड़ सकता है। और जब मनुख पशु बनता है तो रूहे जमीन के कोई पशु इतना खतरनाक नहीं होता जितना मनुख खतरनाक होता है। एक सप जे किसी नूं डंग भी मारेगा तो 2-3 बंदियां नूं कटेगा, जहर खत्म हो जाती है। 2.5 करोड़ बंदियां नूं मार के भी हिटलर दा हिरदा शांत नहीं होया। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के भी मौत से तुंग नूं चैन नहीं मिलिया। हलाकू ते चंगेज खां बस्तियां उजाड़ के लंघदे सन। मनुख जद पशु बनता है तो बहुत खतरनाक। कोई पशु मनुखता लई इतना खतरनाक नहीं जितना वो मनुख खतरनाक है जो पशु हो गया। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे जनरात। ये भगवान वर्गा हो सके तो की करना पड़ेगा? पूरा जाग जाए भगवान वर्गा
अगर ये बहुत हिस्सा इसका सुता होया है तो बहुत कुछ पशु है, थोड़ा जिहा मनुष्य है। मनुख थोड़ा जिहा मनुख है, बहुता पशु है। जितना जितना जागदा जाएगा मनुख होंदा जाएगा। इस वास्ते कईयां नूं असीं कह दिंदे हां, ऐ मनुख तो मनुख बन। कदी सानू कहण दी लोड़ नहीं पैंदी है कुत्ते तू कुत्ता बन, ऐ गऊ तू गऊ बन, ऐ खोते तू खोता बन। खोता खोता है, कुत्ता ते कुत्ता है, गऊ ते गऊ है। सानू आखण दी लोड़ नहीं पैंदी है शेर तू शेर बन, ऐ घोड़ा तू घोड़ा बन। पर रोज कहना पैंदा है ऐ बंदे तू बंदा बन, ऐ मनुख तो मनुख बन। कुत्ता अंदरों बाहरों कुत्ता है, घोड़ा अंदरों बाहरों घोड़ा है, सूअर अंदरों बाहरों घोड़ा है। मनुख मनुख दिखाई दे रहे हैं, अंदरों ते पशु है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ये जद पूरन मनुख होंदा है, पूरन पुरख, ते फिर भगवान दा रूप हो जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते मेरा रूप हो गया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करो निवास। पर खेड़ा पूरन जोत जगे घट में, तब खालिस काहे न खालिस जाने। ये पूरी जोत जग जाए, ये पूरा जाग जाए तो करे कि जागत जोत जपे ने सबासर, एक बिना मन नेक नाने। बस ये आखिरी नुकता मैं बयान कर दिया ते पल्ले तुसी पाके ले जाओ। जप ने ही मनुख नूं भगवान बना देना। जबान जपे वाहेगुरु वाहेगुरु, मन सुने। अक्सर दास बयान करदा हुंदा है मन नहीं सुनदा, क्यों? मनुख दा ये मन रहिंदा है भविष्य दी चिंता दे, भूतकाल दीयां यादां दे। ये वर्तमान दे नहीं विच नहीं आउंदा। कहंदे भगवान ते वर्तमान दे च है, भगवान कोई भविष्य दे च नहीं है। भगवान नूं भूतकाल दे च लभण दी लोड़ भी नहीं, वर्तमान दे च भगवान है। ते वर्तमान कितना है? अज दी रात वर्तमान कतई नहीं, कि अज दा दिन वर्तमान सी कतई नहीं। वर्तमान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होंदे रवांगे, जमदे रवांगे, मरदे रवांगे, जम जम मरे, मरे फिर जमे। बहुत सजाए पयाद इस लंबे लंबा सिलसिला कि पता नहीं कितनी लंबी यात्रा करके असी इत्थे तक पहुंचे हैं। तो भूतकाल भी बड़ा लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है, वर्तमान बड़ा छोटा है। भगवान की झलक मिलती है वर्तमान दे, और वर्तमान दे जो टिक गया मनुख भगवान का रूप हो जाता है। कि वर्तमान कितना है? गुरबाणी के कथन अनुसार एकदम, कबीर के कथन अनुसार एकदम, यही वर्तमान है। जो दम चला गया ये ते भूतकाल, जो दम आया नहीं ये ते जे भविष्य है। मनुख जीवदा है गुजरे हुए दमां दी याद विच, मनुख जीवदा है आने वाले दमां दी चिंता विच। मनुख जिथे भी बैठा होगा ओदा मत्था ओदी अखां वेख के कह सकते हो या ते गुजरे हुए दमां दी यादां विच बैठा है या आने वाले दमां दी चिंता विच बैठा है। अगर वर्तमान विच आ जाए तो समाधि लग जाएगी, भगवान का रूप हो जाएगा। तो वर्तमान की है एकदम, जो दम अजे आया ही नहीं वो तो भविष्य है, भविष्य हाथ दे च नहीं है। जो दम चला गया है वो तो भूतकाल है, भूतकाल भी हाथ दे च नहीं। नकद की है वर्तमान, वर्तमान कितना है? एकदम, यकदम। भाई साहब भाई नंदलाल कहते हैं यकदम, एक नूं फारसी च यक कहते हैं। यकदम बखेश राह न बुरदम के सितम, ऐ वाय नकदे जिंदगी राय गांगो यस। भगत कबीर भी कहते टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा। एक दम दे किधरे टिक जाए ते तू खुदा है। गुजरे हुए दमां ते सारे ही जीवदे ने, आने वाले दमां दे ते सारे ही जीवदे ने। पर जेड़ा दम नकद है एक दम ओदे च कोई टिक जाए ते मनुख रब दा रूप। हुण एक दम दे च आने की कोशिश करना, मनुख दा मन एक दम दे च नहीं आउंदा, नहीं आउंदा।
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨੇ ਸਬਾਸਰ, इस वास्ते वाहिगुरु एकदम दे पूरा हो जाता है। जितना एकदम है इतना ही वाहिगुरु का शब्द है। वाहिगुरु एकदम, ओम एकदम, राम एकदम, अल्लाहु एकदम। मैं इन्हां मंत्रां नूं बहुत गौर नाल देखे, एकदम दे पूरे हो जाते। कुछ मंत्र नाभि ते बहुत गहरी चोट करते हैं, और मैं इस वास्ते नहीं कहता कि गुरु नानक ने वाहिगुरु आख्या उन्होंने ने चरनामत दे के जिन्होंने दीक्षित किया जाता सी ते कहा जाता सी ये जपो, इस करके नहीं कह रहा कि मेरा जन्म गुरु नानक के घराने च है, इस करके नहीं कह रहा, तजर्बे की बिना ते कह रहा। और ये मेरे तजर्बे च ना होंदा तो यकीन जानो मैं नहीं कहना सी। सारे मंत्रां दी शक्ति है, सारे मंत्र मनुख नूं भगवान दा रूप बनाते हैं। इस वास्ते साहिब कहते हैं बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सारे नामां तो सदके जाने आ, गुरु नानक सारे नामां तो कुर्बान जाते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे ही नाम ने। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। हुक्मन गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह ने नहीं आख्या वाहिगुरु जपो, फिर ये ग्रंथ सांझे नहीं रहते सन, क्योंकि कबीर जपदे रहे सतनाम, नामदेव जपदे रहे विठल विठल, जयदेव जपदे रहे गोबिंद गोबिंद, रामानंद परमानंद जपदे रहे राम राम, फरीद जपदा रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जे गुरु नानक कह देंगे यही मंत्र ते यही जपो, तो फिर फरीद किथे उन्होंने थां मिल नहीं सी, फिर कबीर किथे जांदा, फिर नामदेव किथे जांदे, फिर गोबिंद जपण वाला जयदेव किथे जांदा। अल्लाह हो जप जप के फरीद जिथे पहुंचा है, गोबिंद जप जप के जयदेव भी उथे ही पहुंचे। राम राम जप के उत्थे ही पहुंचे ने रामानंद परमानंद, सतनाम दा जप करके कबीर भी उत्थे ही पहुंचे। पर इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो, और कबूल करनी पै जाती है। पुराने जमाने च मनुख पैदल चलता सी, फिर पैदल वाट बहुत तय नहीं आती सी, ते पशुओं का इस्तेमाल होया, घोड़े बल्द उठ उन्हां ते बैठना ते उन्होंने दौड़ा के पेंडा मुकाना। फिर साइंस का युग होया, साइकिल आई, मोटर कार आई, रेल गड्डियां आईयां, ते फिर हुण आवाज तो भी तिखे चलन वाले हवाई जहाज, सालां दे च पेंडा मुकण वाला घंटियां च मुकदा है। अज 24 घंटे च मनुख पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लैंदा, पर पहले तो ऐसा नहीं सी। हैं कुछ ऐसे मंत्र, उन्हां दा चलना इंज है जिवें कोई पैदल चल रहा है। हैं ऐसे कुछ मंत्र, इधर हवाई जहाज से बैठे तो इधर पहुंच गए। उन्हां मंत्रां दे चों मंत्र है वाहिगुरु वाहिगुरु। पैदल चल के भी मनुख पेंडे ते पहुंचदा, घोड़े भी पहुंचा देंदे ने, मोटरां भी पहुंचा देंदियां ने, रेल गड्डियां भी पहुंचा देंदियां ने मंजिल से, हवाई जहाज भी पहुंचा देंदे ने। पर जिंदगी बहुत छोटी है कि सुस्ती नाल चले तो हो सकता जिंदगी मुक गई तो ठिकाने ते ना पहुंची। इस वास्ते गुरु नानक ने देखा मसरूफ जिंदगी है। अगां चल के सतगुरु नूं दिस पिया बड़ी मसरूफ जिंदगी, क्यों लोड़ां वध गईयां, पहले इतनियां लोड़ां नहीं सन। तो जब लोड़ां वध गईयां तो मसरूफियत वध गई, तो मसरूफियत जब वध गई तो पुराने जमाने की तरह अद्धी जिंदगी तीर्थां दे रटन करदियां लंघा दो, हवन यज्ञ करदे लंघा दो, तरह तरह के कर्म कांड करदे लंघा दो। जिंदगी बड़ी मसरूफ है। मैं देखदा मुसलमान इस कर्म कांड की पालना करदा 5 वक्त दी नमाज, कम धंधे च 5 वक्त कढ़ना,
कुछ मामूली खेड नहीं है, बहुत वड्डी खेड। सतगुरु कहते हैं एकदम दे खेड बन सकती है, एकदम। एक दफा वाहिगुरु आखदे तुसी वाहिगुरु दा रूप हो सकते हो। टुकदम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा। इधर जबान ने आख्या वाहिगुरु, इधर मन ने भविष्य की चिंता नूं एक पासे रख के ते भूतकाल दीयां यादां नूं एक पासे रख के पूरी कागरता ने नाल सुनिया वाहिगुरु नूं ते मन जोत स्वरूप हो गया। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। इसे नूं कहंदे ने ज्योति जोत रली संपूर्ण थी। यार ये तो संपूर्ण हो, ये तो जोत दे जोत हो गया, ये तो बूंद सागर दे सागर हो गई। अमृत वेले बैठ के कोशिश करना, इस कोशिश की सफलता नहीं मिलती। मैनू गालबन 42-43 साल हो गए कथा करदे, 4-4 घंटे भी रोज कथा करनी पैंदी है। 2 टाइम एक जगह, 2 टाइम दूसरी थां, एक दिन दे ऐसा भी हो जाता है। ये तो सौखा है, पर एकदम विच आके एक दफा वाहिगुरु कहना अज भी औखा है। औखा है आखण औखा साचा ना। ते गुरु नानक नूं आखी की औखा है, वाहिगुरु आखना की औखा है। इस ढंग नाल औखा है जब सतगुरु कह रहे हैं मिट जाए भविष्य की चिंता, मिट जाए भूतकाल दीयां यादां, सिर्फ रह जाए वर्तमान। ते वर्तमान है एकदम, कि उस एकदम दे उचारण होवे वाहिगुरु, और ना भविष्य की चिंता ना भूतकाल दीयां यादां, ते मनुख हो जाता है वाहिगुरु दा रूप। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ये भी महर्ज करते हैं। एक दफा वाहिगुरु आखदियां सब कुछ मनुख हो जाता है। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां ना पाप मिटने ने ना दुख मिटने ने। एक दफा वाहिगुरु आखदियां सारे ही दुख मिट जाने, सारे पाप मिट जाने। पर करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते आखना है मता किधरे एक दफा कहने की जांच आ जाए, बस इतनी गल है। एक दफा कहने की जांच, गल इतनी। ये रोज अभ्यास करना है। कि तुसी आखो करोड़ दफा कहना तो सौखा है, वाहिगुरु वाहिगुरु कई स्टेज पे भी करते हैं, कई दफा तो इस तरह करते हैं मैं तो देख के हैरान होना। एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जप कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वाहिगुरु नाल के जपदे पे ने। जबान उच्चारण करे वाहिगुरु, धुनाकार आवाज जो घड़ियाल की आवाज है। हिंदू वीरां ने बड़ा सोहना चिन्ह चुने है, मंदिर के दरवाजे पे घड़ियाल लटका देंगे, उन्होंने बजा के अंदर जाना है। भगवान के दर्शन तां होणगे पहले घड़ियाल बजाओ। गुरु नानक ने इसनों मने है पर बड़े सही रूप है। साहिब कहते जीवन मंदिर है, मुंह दरवाजा है और जबान लटके आया घड़ियाल है। घड़ियाल उस घड़ियाल नूं वजा के एक इट्टां दे मंदिर विच प्रवेश करोगे, जबान दे घड़ियाल नूं वजा के जीवन दे मंदिर विच प्रवेश कर जाओगे, प्रभु दा रूप हो जाओगे, ईश्वर दा है। इस घड़ियाल नूं वजा कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर कहन मैनू माला दी लोड़ नहीं, माला तो मैं तां पकड़ा जे जबान ना होवे। जबान है कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। सारी जिंदगी जेडे माला फेरदे रहंदे ने, यकीन जानो मैनू तरस भी आ जाता। कदों तक फेरोगे जबान की माला, कदों फेरोगे? कंठे माला, भगत जी कह रहे हैं मेरे कंठ दे च माला है, मेरे गले दे च माला है। केड़ी? कंठे माला जेवा राम, जबान ते राम है, बस यही माला है। और केड़ी माला है? यही सिमरना है। कंठे माला जेवा राम, कबीर मेरी सिमरने रसना ऊपर राम। कि वाकई रसना ते राम आ गया, पहचान किस तरह होगी? मिठाई जबान ते रखी, स्वाद आ गया। वाहिगुरु जबान ते टिक गया, यकीन जानो रसना रस नाल भर जाती। एक अगम्य रसना, एक अगम्य अवस्था नाल।
और साहब कहते ने प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना। मैं उसदे दासां दा भी दास हां। किस दा? जेदी जबान ते है प्रभु तू वस गए, जेदी रसना ते तू वस गए, जेदे कोल तेरा नाम दा उचारण होंदा है ते वो रस नाल जो है भर जांदा है। ये अभ्यास तुसी रोज करना है। कम से कम अद्धा घंटा बैठ के वाहेगुरु वाहेगुरु करना। ये हजारां लखां दफा कह लोगे, पर इस वास्ते कहना है किधरे एक दफा कहने की जांच आ जाए कि आखिरी नुकता भी सुन लेना। जिस दिन एक दफा कहने की जांच आ गई फिर कहना भी नहीं पएगा, फिर नहीं कहना पएगा। फिर वाहेगुरु वाहेगुरु आखण की लोड़ नहीं। क्यों? एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। हुण प्राण पे चलदे न, प्राणा च वस गए। हुण रसना की भी लोड़ नहीं। हुण ते जीवन ही मंदिर बन गया। हुण ते पूरे दे पूरे जो है प्रभु का रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। जिंदगी एक मौका है ईश्वर होने का, और जिन्होंने इस मौके नूं संभालिया उन्होंने वेख के कलगीधर ने कह देता है कि मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। खास हो गया, शुद्ध हो गया। सतगुरु इस अवसर नूं चुकावन ना, और इस अवसर तो असी लाभ ले सकीए। यही तेरी अवसर, यही तेरी वार। घट भीतर तो देख विचार।